डेनेरिज ने 8000 अनसुलाइड सैनिकों के बदले अपना खुद का ड्रैगन सौंपने का प्रस्ताव दिया। ड्रैगन बहुत ताकतवर होता है, एक पूरा देश उससे कांप सकता है, लेकिन डेनेरिज ने उसे अपने सौदे का हिस्सा बना दिया। इस सौदे के बाद मालिक ने डेनेरिज को एक कोड़ा सौंपा जो अनसुलाइड पर अधिकार का प्रतीक था। इस कोड़े के मिलने से अब अनसुलाइड के मालिक डेनेरिज बन चुकी थी। इसके बाद डेनेरिज ने बिना पीछे देखे ड्रैगन को छोड़ दिया और अनसुलाइड की कतारों की तरफ देखा। उसने अपना कोड़ा उठाकर आदेश देना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि अनसुलाइड ने उसका आदेश तुरंत मान लिया। वे बिना किसी हिचक के उसकी बात मानने लगे, जबकि ड्रैगन लगातार छटपटा रहा था क्योंकि वह भी आदेश से प्रभावित हो रहा था। यह देखकर मालिक को गुस्सा आया। उसने एक भाषा में डेनेरिज को गाली दी जो उसे समझ में नहीं आनी चाहिए थी। उसने कहा कि यह ड्रैगन तो बेकार है, इसके बस की बात नहीं है। लेकिन तभी सब चौंक गए। डेनेरिज ने उस भाषा को समझ लिया और जवाब दिया कि वह टारगैरियन परिवार की स्टॉर्मबोर्न राजकुमारी है और वेलेरियन भाषा तो उसकी मातृभाषा है। मालिक हैरान रह गया क्योंकि उसे अब समझ आया कि सौदे के दौरान जो भी बातचीत वह कर रहा था डेनेरिज सब कुछ समझ रही थी। वह पूरी तरह बेवकूफ बन चुका था। इसके बाद डेनेरिज ने कोड़ा उठाया और अनसुलाइड को नया आदेश दिया। उन सभी गुलाम मालिकों को मार डालो जिन्होंने उन्हें पीट पीट कर प्रशिक्षित किया था। आदेश मिलते ही अनसुलाइड ने अपनी भालों से मालिकों के सीने चीर डाले। मालिक बुरी तरह घबरा गया क्योंकि कुछ पल पहले तक ये सभी सैनिक उसी के अधीन थे। तभी ड्रैगन ने नीचे की ओर मुंह करके आग उगली और मालिक को जलाकर राख कर दिया। साथ ही अनसुलाइड ने बाकी गुलाम मालिकों को भी मार डाला। चारों ओर धुआं और आग फैल गई। सभी मालिक जलकर कोयला बन चुके थे। अब डेनेरिज उस विशाल सेना के बीच खड़ी थी। उसने गहरी आवाज में कहा कि उसे पता है कि वे सब जीवन भर अत्याचार सहते आए हैं, लेकिन अब वे आजाद हैं। वह उन्हें अनुमति देती है कि वे जहां चाहें जाएं, जो जीवन जीना चाहें जी। लेकिन अगर वे उसके साथ रहकर बाकी गुलामों को भी आजादी दिलाना चाहें तो वह उनका स्वागत करेगी। कोई जबरदस्ती नहीं है, जो जाना चाहें जा सकते हैं। पर जैसे ही डेनेरिज ने बात पूरी की, एक एक कर सभी अनसुलाइड ने अपनी भालाएं ऊपर उठाई। किसी ने जाने की इच्छा नहीं जताई। सबने डेनेरिज की निष्ठा स्वीकार कर ली। इसके बाद डेनेरिज ने अपना कोड़ा जमीन पर फेंक दिया क्योंकि अब उसे आदेश देने के लिए किसी प्रतीक की जरूरत नहीं थी। इस तरह डेनेरिज ने एक ही दिन में 8000 शक्तिशाली सैनिक अपनी सेना में शामिल कर लिए और अपने तीनों ड्रैगनों के साथ गुलामों के इस शहर से बाहर निकल पड़ी। जाते हुए उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो 10 दिन 10 रात से सूली पर टंगी थी। धूप में उसका शरीर सूख गया था। उसकी गर्दन में अब भी गुलामी की जंजीर थी और ऐसा हर एक इलाके में हुआ था। कुल 163 बच्चों को सूली पर चढ़ाया गया था। डेनेरिज के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। अब डेनेरिज ने फैसला किया कि इन बच्चों की मौत का बदला लिया जाएगा। उसने अपनी सेना को लेकर अगला गुलामी का शहर मीरीन की ओर कूच किया।